नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, आते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। इसको हमें प्रूव करना है। लेट अस अज्यूम, हमें ये अज्यूम करना है टू द कॉन्ट्ररी रूट 5 इज़ अ रैशनल। रूट 5 वैसे तो इरेशनल है, बट उसके कॉन्ट्ररी हमें ये अज्यूम करना है कि मान लो कि रूट 5 रैशनल है। सो देयर फोर रूट 5 कैन बी रिटन एज a by b, where a comma b आर को प्राइम। अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम a बाय b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b को प्राइम होते हैं। और एक और कंडीशन ये भी होती है, किसी भी रैशनल नंबर को p बाय q फॉर्म में लिखने की कंडीशन ये भी होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर b है तो b ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। अब अगर रूट 5 इज़ इक्वल टू a बाय b है तो आप इस b को ट्रांसपोज कर दो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 5 के साथ और ये नंबर हो जाएगा b रूट 5 इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग, अब हम दोनों ही साइड को अगर स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, तो ये नंबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर आप लिखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे को प्राइम का ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में पुट करता हूँ। कैसे इम्पोर्टेंट है बाद में बताऊँगा। चलिए अभी यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसका मतलब कि a स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 15 तो 15 5 का मल्टीपल है कि नहीं, 5 इंटू 3, 5 इंटू समथिंग। फिर अगर लिखता हूँ 25 तो 25 जो है वो 5 इंटू 5 होता है समथिंग। तो देखो जिसका फैक्टर 5 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 15 5 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 15 के फैक्टर में 5 आता है। 25 5 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 25 के फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 आता है। तो a स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, मतलब कि a स्क्वायर के फैक्टर में एक फैक्टर में 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। सो अकॉर्डिंग टू द थियरम, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, विच इम्प्लाइज दैट, हमने थियरम 1.3 पढ़ा था, 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी 5 उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। ये एक थियरम था, थियरम 1.3 यस। तो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा according to the theorem, according to the theorem 1.3 नंबर अगर याद नहीं भी रहा तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द थियरम, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय प्राइम p, then a is also divisible by p। तो ये थ्योरम था हमारा। सो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग a भी 5 से डिविजिबल है, a 5 से डिविजिबल है, इतना हमें पता चला। तो ये वाला स्टेटमेंट भी काम का है, इसके लिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, और हाईलाइट करने के लिए मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब a अगर 5 से डिविजिबल है, अगर a मेरा ये a
ये मेरा a 5 से डिविजिबल है, तो मतलब कि 5 इंटू समथिंग मेरा a होगा। तो मैं a को, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि a इज़ इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, उस समथिंग को मैं लिखता हूँ c, 5c, a इज़ इक्वल टू 5c। ठीक है, अब ये a इज़ इक्वल टू 5c, a अगर 5 से डिविजिबल है तो a 5 का मल्टीपल हुआ, a 5 का मल्टीपल है। तो a की ये वैल्यू मैं पुट करूँगा यहाँ पर, इस वाले सॉरी इस वाले में नहीं, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में। तो a अगर 5c है और a स्क्वायर 5b स्क्वायर है, a मेरा 5c है एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, ऐसा हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, a स्क्वायर 5b स्क्वायर है। तो a की ये वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूँगा। तो a की वैल्यू है 5c इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अब 5c होल स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 का भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और c स्क्वायर मतलब कि c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ये 25 और 5 में 5 को आप कट कर 25 को कट कर सकते हो, 5 5 25, तो आप लिख सकते हो इस वाले स्टेटमेंट को b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, मतलब कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से, 5 तो प्राइम नंबर है, अगर b स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो b भी प्राइम नंबर से डिविजिबल, उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये है हमारा थियरम 1.3 अकॉर्डिंग टू द थियरम 1.3, ये कंक्लूजन निकाला। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी। ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा कि a भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर हमने देखा a भी 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पर हमने देखा कि b भी 5 से डिविजिबल है। तो और ऊपर हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b अज्यूम करने पर हमने क्या लिखा था, a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो उसके नीचे ही हमें क्या प्रूफ मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि सपोज़ मैं लिखता हूँ 15/10, तो देखिए ये मेरा a और ये मेरा b, तो a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। तो ये तो a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो ये इन दोनों के बीच में 5 तो कॉमन फैक्टर हुआ। तो ये को प्राइम कहाँ से हुए, तो को प्राइम तो नहीं हुए। तो जो हमने अज्यूम किया था वही यहाँ पर गलत प्रूफ हो रहा है। सो इट मीन्स देयरफॉर आप लिख सकते हो a एंड b both have 5 as a common factor। a और b दोनों के बीच में 5 कॉमन है। सो it proves that a and b are not co-prime। तो अगर a और b को प्राइम नहीं है तो √5 रैशनल भी नहीं है। सो देयरफॉर आवर assumption was wrong, and therefore we conclude that √5 is irrational। चलिए इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि मान लो कि चलो √5 रैशनल है। अगर √5 रैशनल है
अगर रूट 5 रैशनल है तो उसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए बाई बी फॉर्म वो होता है जहाँ पर ए और बी को प्राइम होते हैं, मतलब कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये निकाला कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि ए और बी के बीच में 5 कॉमन है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। ऐसा अज्यूम करने से भी हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। चलिए, होप यू डिड अंडरस्टैंड दिस question. We will stop here. We'll meet in the next video. Till then, take care. Goodbye.